Good morning to all of you. Good morning, students. Yes, students. What is the main objective? बताइए बच्चों, आज का हमारा मेन डिस्कशन ये है कि हमें मिक्स्ड क्वेश्चंस करने हैं और कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे टेंशन में, ऐसा मुझे लगता है, राइट सर। सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स among the partners, to distribute the profits among the partners according to dash. Now please tell me what should I write in this dash? क्या लिखूंगा बेटा इस डैश में, बताइए। To distribute the profits among the partners according to, yes, जल्दी 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 रेस्पॉन्स दीजिए। According to प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नॉट बेटा, कहीं ना कहीं मिस्टेक। सबसे मेन वर्ड अकॉर्डिंग टू यस। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बेटा, इट्स वेरी इजी, राइट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उशान इसका एक कंटेंट है, इसका एक पार्ट है बच्चे। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही तो आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लाइक सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, व्हाटएवर दे थिंग्स यू वांट टू गिव, हम वो देंगे, सिंपल, ठीक है। और इसके लिए हमने इस चैप्टर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट बेटा। इसके कंटेंट बता सकते हो जल्दी से आप? जल्दी से इसका कंटेंट, क्या क्या कंटेंट आते हैं इसके अंदर? यस, सबसे पहले क्रेडिट में कहां से स्टार्ट करते हैं आप? नहीं, सबसे पहले बाय P&L अकाउंट, क्रेडिट में P&L प्रॉफिट्स एंड, राइट बेटा। फिर डेबिट में आप देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को, फिर आप देते हैं कई बार सैलरी पार्टनर्स को, देन कमीशन देते हैं, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं, राइट बेटा। आप सब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ही ध्यान से, केयरफुली। इसके बाद कुछ portion sometimes we used to transfer to journal reserve or any reserve to transfer to reserves, right बच्चों। और ये रिजर्व कैसा भी हो सकता है, राइट। क्रेडिट माइनस डेबिट करके लास्ट में रिमेनिंग प्रॉफिट्स को हम क्या करते हैं बेटा? यस बच्चों, क्या करते हैं? पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं, फॉर विच वी यूज्ड टू राइट टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहां तक की स्टोरी में जो ट्विस्ट आता है वो क्या आता है, आप सब ध्यान से देखना। P&L एप्रोप्रिएशन सीखने से पहले एक बच्चे के दिमाग में सबसे पहले क्या रहना चाहिए? फर्स्ट टॉपिक, विच इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई एम श्योर आप सबको इसका फंडा पता है कि जितना भी पैसा पार्टनर्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो उसके ऊपर उन्हें क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डीके गोयल की बात करें, अगर इसका कंसेप्ट सीखना है तो बच्चे को 3 क्वेश्चन सबसे मेन करने पड़ेंगे, दैट इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इज इट ओके बच्चों? इसमें किसी को भी डाउट हो तो यू कैन डिस्कस मी एनी टाइम, इवन आफ्टर द क्लास आल्सो। सेकंड एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप मत सीखिए पहले P&L एप्रोप्रिएशन, आप सबसे पहले ये टॉपिक कंप्लीट कीजिए, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर भी आपने 3 वेरिएंट्स देखे, मैं कहूंगा मेन 2 वेरिएंट्स देखे। पहला वेरिएंट देखा जब अनइक्वल अमाउंट आप विड्रॉ करते हैं, राइट बच्चों। और इसके अंदर आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है बताओ, सिंपल या प्रोडक्ट? विच मेथड यू लाइक मोस्ट? सिंपल और प्रोडक्ट याद कीजिए, बोलो 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 बच्चों। यस, प्रोडक्ट सर। Products method, right? Very good beta. Products method is very good and comfortable. Second variety आपने पढ़ी, when you have done drawings and while equal amount has been withdrawn by the partners, और इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, शॉर्टकट फॉर्मूला एवरेज पीरियड वाला। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन अगर बच्चे को आता है तो कहाँ आता है बच्चों? एवरेज पीरियड में, राइट। तो इसके अगर क्वेश्चंस की बात करें, आपकी बुक में इसके क्वेश्चंस कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? इसके क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखिए,
डीके गोयल की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 32 तक, क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 32 तक, यानी कि अगर एक बच्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीख ले, अच्छे से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीख ले, अब वो प्रोसीड कर सकता है बेसिक्स के लिए, दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन। यानी कि फर्स्ट काम उसका होना चाहिए बच्चे का आईओसी का फोकस करना, आईओसी के ऊपर, देन आईओडी के ऊपर फोकस करना। अब हम बच्चे को सजेस्ट करते हैं कि बेटा नाउ यू कैन प्रोसीड फॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट बच्चों, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या क्या सीखा, अच्छा इसको भी थर्ड एंड फोर्थ में दो साथ में लूंगा। Why third and fourth together? Because profit distribution के साथ हम बच्चे को कौन सा अकाउंट एक्सप्लेन करते हैं, बताइए बेटा। इसके साथ साथ आप क्या सीखते हैं हमेशा? Yes, tell me. Participate कीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल। एंड उसका भी बेटर आंसर बेटा पता है क्या है उशान? पार्टनर्स No, 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 no. We should write capital accounts of partners. पता है प्रॉब्लम क्या है? मे बी आप में से कुछ बच्चे अभी तक पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे, मे बी आपको लग रहा है कि यार चैप्टर हार्ड है। मैं आपको इतना क्लियर कर देता हूं, पहले चैप्टर में कंटेंट कुछ ज्यादा है। इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर कंटेंट इज लिटिल बिट हाई, मैं मानता हूं ये बात। आने वाले चैप्टर्स में इतना कंटेंट नहीं है, मींस यहां पर टॉपिक्स काफी सारे, but later on when you will enter into next second or third chapter of partnership you will enjoy more। ये मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूं, यू विल से कि सर यहां ज्यादा मजा आ रहा है, फंडामेंटल है बेटा पार्टनर्स का। आप सोचिए तो टॉपिक्स तो ज्यादा होंगे इसके अंदर, सारा बेसिक ज्ञान हम आपको यहां पर दे रहे हैं, राइट। इसके साथ साथ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, जहां एक बच्चा क्या सीखता है कि सर दो वेराइटी है। कितनी वेराइटीज है? दो। नंबर वन मेथड इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, fixed capital account method, and number 2 is fluctuating, right बच्चों? Is it okay? Basic clear रहना चाहिए 100% आपके दिमाग में, fixed and fluctuating, ठीक है। fluctuating में we used to prepare only one account। कौन सा अकाउंट बनाते हैं बताइए जल्दी से? in fluctuating only one account, that is yes बोलो 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 बच्चों। yes Partners capital account. yes beta, only one account will be prepared which is known as partners capital account। और जो कैपिटल का बैलेंस है ये एवरी ईयर क्या होता रहता है बेटा? चेंज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। बट समहाउ सम पार्टनर्स यूज्ड टू मेंटेन rather fluctuating, केवल और केवल कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं? फिक्स, where we used to prepare two accounts। number 1 is partners capital account and number 2 is partners current account। ये दोनों अकाउंट पार्टनर्स के ही हैं। अब बच्चों के माइंड में डाउट आता है, सर हाउ वी विल कम टू नो कि कौन सा मेथड है? हाउ वी विल कम टू नो, जल्दी 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 देखिए, हाउ वी विल कम टू नो which method we have to, मतलब which method is being used by the partners। कैसे पता चलेगा? दो सबसे मेन ट्रिक्स हैं, दो सबसे मेन ट्रिक्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जिसके थ्रू यू विल कम टू नो कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है। नंबर 1, अगर क्वेश्चन में इफ यू फाइंड इन द क्वेश्चन बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स as well as balance of current account, ऑटोमेटिकली इसके थ्रू हमें पता चल गया कि पार्टनर्स कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं बच्चों? फिक्स मेथड, राइट बेटा? इज इट ओके? सेकंड सिचुएशन जहां बच्चे को पता लगता है वो क्या है बताइए बेटा? सर जहां क्वेश्चन में वर्ड यूज हो जाए, कौन सा वर्ड यूज हो जाए? ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं, देयर फिक्स्ड कैपिटल, their fixed capital balances are as under। इससे भी क्या पता लग जाएगा बच्चों? प्लीज बताइए, इन दोनों सिचुएशन से क्या पता चल जाएगा? that partners are using which method? fixed method। otherwise हमेशा कौन सा मेथड यूज होगा? in all the other situations
इन ऑल दी अदर सिचुएशंस क्या मानेंगे कि कैपिटल कौन सा है यूज हो रहा है, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग? बताइए, बोलिए बेटा। इन ऑल दी अदर सिचुएशंस फ्लक्चुएटिंग। यस सर, कुछ भी नहीं लिखा तो हमेशा हमें कौन सा टेक्निक यूज करना है, फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, अब मैं यहां पर आपके साथ थोड़ा सा बेसिक ये डिस्कशन करना चाहता हूं कि अगर एक बच्चे को इसके क्वेश्चंस आपकी बुक में से करने हैं तो कहां से स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले आपकी, क्योंकि देखिए सीक्वेंस है, अगर बच्चा इस सीक्वेंस में आज से भी स्टडी स्टार्ट करे तो उसका काम बन सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 से 8, यहां पर आपकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, और उसके लिए कौन सा मेथड यूज हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग। आपके सामने स्पेसिफाइड है क्वेश्चन, लेकिन इसी के आगे अगर हम मूव ऑन करें तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 तक आपको दोनों मेथड्स दिखेंगे, फिक्स भी दिखेगा और फ्लक्चुएटिंग। मेन तो फिक्स ही दिखेगा, फिक्स कैपिटल। अब बच्चों के माइंड में एक कॉमन डाउट ये आता है कि सर हम कर तो लें लेकिन कहीं ना कहीं कुछ टर्म्स में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रॉब्लम्स क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स आती हैं बताइए? आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू मेन प्रॉब्लम्स ऑब्लिक डाउट्स, मेन प्रॉब्लम्स ऑब्लिक डाउट्स while preparing P&L appropriation account। क्योंकि आज जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। बताइए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? यस बेटा, नंबर 1 प्रॉब्लम बताइए। आप सभी अच्छे अच्छे स्टूडेंट से मेरा एक्सपेक्टेशन है, बताइए क्या क्या ट्रिकीनेस आपको दिखता है, कहां कहां प्रॉब्लम हम फेस कर सकता है एक बच्चा, प्लीज बताइए फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। यस, कम से कम 6 to 8 पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं अभी। यस, एक एक पॉइंट सब बच्चों को बताना है। कुशाग्र एनी 1 पॉइंट, लक्ष्य एनी 1 पॉइंट, रिया, सौरभ, मौसम, गर्व, एवंत, यस, विशाल, यशवर्धन, हिमाक्षी, गर्व, वंशिका, वाहिनी, यस, डू पार्टिसिपेट डियर स्टूडेंट्स। कहां कहां आपको प्रॉब्लम लगता है बताइए। मैं स्टार्ट करूं? सबसे पहला क्या टेंशन दिखता है मैं बच्चों को? पहला टेंशन ड्राइंग्स। इंस्टेड ऑफ ड्राइंग्स आई शुड राइट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, जल्दी से बताइए बेटा। व्हाट वी हैव टू, यस बेटा, maybe average period. बी लाउडर बेटा, बी लाउडर प्लीज, बी लाउडर बेटा। यस Average period. सर, इसमें सबसे पहली सिचुएशन ये आती है मैनी टाइम्स। आप समझ रहे हैं ये बोर्ड के हिसाब से डिस्कशन हो रहा है आपका, और काफी कुछ कंप्लीट हो जाएगा इसके थ्रू बेटा। मैनी टाइम्स डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो बच्चों हमें क्या ध्यान रखना होता है? सर हम मानते हैं कि ड्राइंग्स कब किया होगा, मिड में। मैं 6 मंथ्स नहीं लिख रहा, आई एम नॉट राइटिंग 6 मंथ्स। बता सकते हैं क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स, अगर पूरे ईयर ड्राइंग किया, ए के अंदर भी मैं फर्स्ट लिख रहा हूं, सपोज फुल ईयर विड्रॉ किया, राइट बेटा, और डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है, बताइए यहां पर हम एवरेज पीरियड कितना कंसीडर करेंगे? बताइए जल्दी से। यस बच्चों, 6 months. 6 मंथ्स। देखिए कितना अच्छा नॉलेज का सेशन चल रहा है। ठीक है, सेकंड, सपोज डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं गिवन है बिल्कुल, और नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, बिजनेस कंप्लीट, फर्स्ट सिचुएशन में पूरा 12 मंथ्स चला है, सेकंड कंडीशन में केवल 9 मंथ्स का ईयर था, ईयर स्टार्ट हुआ जुलाई से लेकर मार्च तक, एंड डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। अब बताओ एवरेज पीरियड कितना लेंगे? 4.5। सर बिल्कुल, हम तो यही मानते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो मिड में विड्रॉ किया होगा। अब 9 मंथ्स का मिड क्या होगा? 4.5 मंथ्स। बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ये ड्राइंग्स का भी मैंने ए पार्ट डिस्कस किया है। सेकंड पार्ट क्या है? जब आपके सामने वैरायटी आ जाती है, इफ अ पार्टनर विड्रॉज अगेन एंड अगेन, इफ अ पार्टनर विड्रॉज अगेन एंड अगेन,
इस कंडीशन में हमें क्या ध्यान रखना होता है सर? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। उसके लिए दो सिचुएशन है बेटा हमारे पास, एक तो प्रोडक्ट्स मेथड और एक एवरेज पीरियड मेथड, राइट? तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। ये सबसे पहले मैंने आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस किया, ड्राइंग्स। अब आपसे उम्मीद करता हूं नेक्स्ट और कहां बच्चा एक प्रॉब्लम फेस करता है, प्लीज पार्टिसिपेट। क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं So डायरेक्टली। partnership deed. Partnership deed, we have to take care of partnership deed. Yes beta, we have to take care of partnership deed. हम ये मानते हैं कि पूरे चैप्टर में हर जगह पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है बेटा, 100%। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। ऑटोमेटिकली ऐसा माना जाता है कि पूरी पार्टनरशिप की बुक में एवरीवेयर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है ऑटोमेटिकली, until and unless अगर स्पेसिफाइड नहीं है। इफ नॉट स्पेसिफाइड तो एक अलग बात है, और उसके रूल्स हमें ध्यान है बेटा, राइट? उसके रूल्स हमें ध्यान है। 3 छोटे छोटे रूल्स होते हैं इन लैक ऑफ पार्टनरशिप डीड। वो क्या होते हैं बताइए? इन लैक ऑफ पार्टनरशिप डीड, यस जल्दी बताइए बच्चों। नंबर 1 रूल, फिर हमें कुछ इंपॉर्टेंट भी डिस्कस करना है बच्चों। यस, नंबर 1, नो आईओसी, no IOD, no salary, no commission, right बच्चों? सेकेंड पॉइंट, PS रेशियो क्या होगा बच्चों? PS रेशियो इक्वल इक्वल होगा, बिल्कुल परफेक्ट है बेटा, बिल्कुल। और थर्ड रूल, व्हाट इज द थर्ड रूल? इंटरेस्ट पार्टनर्स लोन Partners loan. वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम, 6% पर एनम, 100% आपको देना होगा 6% पर एनम, वेदर द फर्म इज इन प्रॉफिट और लॉस। ये भी क्लियर है। लेकिन साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इफ ऑल द पार्टनर्स, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इफ ऑल द पार्टनर्स अग्रीड to give interest on loan at the rate 10% per annum। एक एग्जांपल है भी सही, ऐसा याद कर लो डीके गोयल में, तो हमें वो भी देना पड़ेगा। अगर सब पार्टनर्स अग्रीड है तो हमें देना पड़ेगा। ये सेकंड डिस्कशन जो वंशिका की तरफ से काफी हद तक आया। थर्ड डिस्कशन, एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? या मैं बताऊं आपको एक और अच्छी चीज, बेसिक बता रहा हूं सबसे पहले सर। यस उषा। सब पर एनम और एनम में प्रॉब्लम होती है। We have to take care of a word that is many times हमें दो situations दिखती है, 8% per annum और 8%, और किस में ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब क्या ध्यान रखना है? और ये स्पेशली आईओडी के रिगार्ड में दिखता है, आईओडी के रिगार्ड में, और कहीं इतना नहीं दिखेगा आपको बेटा। तो अगर पर एनम नहीं लिखा तो यहां पर हम टाइम पीरियड क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं बेटा। टाइम पीरियड क्या कर देते हैं? इग्नोर। चलिए नेक्स्ट मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। नेक्स्ट पॉइंट, पी एंड एल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट। हाँ जी, ये कैसे भूल सकते हैं आप सब स्टूडेंट्स कि हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से पहले क्या बनाना पड़ता है? कई बार पी एंड एल अकाउंट, राइट बच्चों? और इसमें क्या ध्यान रखना है? P&L account. 3 सिचुएशंस ऐसी हैं, सबसे मेन 3 सिचुएशंस जब हमें क्या बनाना पड़ता है पहले? पी एंड एल। नंबर 1, मैनेजर्स कमीशन। नंबर 2, यस बच्चों, नंबर 2, पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। परफेक्ट बेटा, परफेक्ट। नंबर 3 बताइए, नंबर 3, Rent paid. पार्टनर्स Rent लोन, paid. रेंट पेड टू अ पार्टनर, रेंट पेड टू अ पार्टनर, राइट बेटा? और अगर मैं एक और पॉइंट लिखूं ताकि आप बच्चे कभी भी कंफ्यूज ना हो, तो आई शुड राइट, अगर कोई एनी अदर बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस, एनी अदर बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस, गॉट इट? अगर कोई और बिजनेस का एक्सपेंस अगर अभी भी पेंडिंग रह गया, वी हैव टू शो इट इन विच अकाउंट? पी एंड एल अकाउंट। ये था फोर्थ डिस्कशन, ठीक है? अब इसमें भी क्या ध्यान रखना है? सेकंड, देना ही देना है, 100% चार्ज है। थर्ड, देना ही देना है, 100% चार्ज है।
फर्स्ट देना ही देना है, 100% चार्ज है, बट मैनेजर को कमीशन आप कब देंगे प्लीज बताइए। व्हेन मैनेजर शुड गेट कमीशन, प्लीज टेल मी। yes participate। When firm is in profit. एग्जैक्टली हमारे बच्चे पता है कितने मासूम है, कहते हैं सर चार्ज, सर ये चार्ज क्या होता है, मतलब देना ही देना है irrespective of profit or loss। but manager commission के लिए आपको दिखता है बेटा लिखा हुआ that manager is entitled to receive 10% commission on net profits, on profits। और अगर फर्म में लॉस है, बच्चा कहता है तो भी मैं दे दूंगा। अरे कैसे दोगे when your firm is in loss? just use your mind। क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर ले, मैं आपको क्लियर बता देता हूं एक चीज, आपको पेपर में ट्रिकी क्वेश्चन ही दिखेगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस और बहुत इजी है, बट कहीं ना कहीं ट्रिक। बोर्ड का एग्जामिनर, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट सीबीएसई बोर्ड, दे विल गिव यू अ क्वेश्चन जो ट्रिकी है। फर्म लॉस में और लिखा है मैनेजर को भी कमीशन देना है, यू कैन नॉट गिव कमीशन बिकॉज प्रॉफिट हुआ ही नहीं। जब व्हेन मैनेजर शुड गेट कमीशन व्हेन द फर्म इज इन प्रॉफिट्स, व्हेन द फर्म इज इन प्रॉफिट्स, राइट। जब फर्म किस में हो बच्चों, प्रॉफिट्स में हो। Is it okay? अब थोड़ा सा डिस्कशन वापस से कि आखिर सर अगर हमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करने हो इसके, तो हमें क्या करना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू समथिंग बेटा, डोंट वरी। देखिए जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 38, बीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 38, 100% देखना चाहिए, 100%। देन अगेन आई एम टेलिंग यू सम, आई एम गिविंग यू सम मोर क्वेश्चंस जो आपको देखना ही देखना चाहिए 100%। इसके बाद डायरेक्टली मैं आपको कहूंगा कि वी शुड फोकस ऑन एडिशनल क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन नंबर 77 से एडिशनल क्वेश्चन से स्टार्ट है। आज के आज चेक करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 77, 78, 79, देन क्वेश्चन नंबर 80, वेरी इजी, 81, 82। ये केवल और केवल किसके रिगार्ड में बात कर रहा हूं, P&L एप्रोप्रिएशन प्लस पार्टनर्स कैपिटल, राइट बेटा। क्वेश्चन नंबर 83, आपको नहीं छोड़ना कुछ भी क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 84, इन केस ऑफ एनी टेंशन यू कैन डिस्कस विद मी बेटा, राइट। 84 के बाद 85, राइट, देन 86। अब मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अच्छा क्वेश्चन है, जो आपका और भी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर सकता है। That is question number 87 of BK Goel as well as 88। मतलब ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आपको बेसिक आता है, you should do these two questions। So why? What is the most important thing in these two questions? 87 में आपको हम कहीं ना कहीं IOC एंड IOD दोनों को साथ में इंट्रोड्यूस करें। IOD वैसे नहीं है इसमें, केवल IOC के ऊपर फोकस है, राइट। प्लस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, प्लस जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो फिक्स है। पार्टनर्स की कैपिटल क्या है बच्चों, फिक्स है। यानी कि अगर आज के आज आप बच्चों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है और कंफर्मेशन चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, देन प्लीज डू दीज क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट, ये अभी मेरा डिस्कशन 4th नंबर पे चल रहा था, राइट। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5, आइए बच्चों, मैं लिख रहा हूं कुछ और आपको इसके ऊपर डिस्कशन करना है। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू या एनीवन फ्रॉम अमंग यू, व्हाट इज दिस मीन इनएडुकेट प्रॉफिट्स। क्या है बेटा ये इनएडुकेट प्रॉफिट्स, प्लीज बताइए। रादर मूविंग फर्दर हम बेसिक यस बेटा। सर जब फर्म को प्रॉफिट नहीं होता कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज और सब कुछ दे पाए, है ना। अब आप सब ध्यान से सुनना बेटा, वेरी गुड, यू हैव गिवन अ वेरी गुड व्यू ऑफ फ्रॉम योर साइड। देखिए अब इनएडुकेट प्रॉफिट के ऊपर नेक्स्ट 5 मिनट्स हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। when the firm has not earned sufficient profits, लेकिन हमारे कुछ मासूम बच्चे ये कहते हैं सर हाउ वी विल कम टू नो कि क्वेश्चन इनएडुकेट प्रॉफिट्स का है।
बता सकते हैं क्या बेटा? बता सकते हैं एनीवन? कैसे पता चलेगा आपको? हाउ यू विल कम टू नो कि फर्म को सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ ही नहीं है बेटा? जस्ट थिंक ऑन इट. यस यस, एनीवन हु वांट्स टू कमेंट? हाउ वी विल कम टू नो? यस 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 बच्चों, यस यस, डू पार्टिसिपेट बेटा, बताइए. यस, नो वन? सर आपने क्या पूछा? आवाज नहीं आई थी. Okay. I'm repeating my question once again. It's important topic बेटा. How we will come to know कि ये जो टॉपिक है ये इनएडुकेट प्रॉफिट्स का है? कैसे पता चलेगा बच्चों हमें? कैसे? Yes. So many students are there. Yes. Yes बेटा, बोलो सर बोलो. जैसे पार्टनरशिप के क्वेश्चंस के अंदर में जो इसमें P&L अप्रोप्रिएशन बनाना होता है, उसमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ होता है. Okay. और उसके साथ में अपन को पार्टनर्स को और भी अपने को कंटेंट्स दिए हुए होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया और ये सब हो गया. तो सर जब अपन कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट बनता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, फिर ये सब कर दिया, वो सब अगर नेट प्रॉफिट में से नहीं जाते, जैसे अपन को 18,000 का नेट प्रॉफिट हुआ और अपना इंटरेस्ट ही 30,000 आ रहा था टोटल कैपिटल्स पे, तो ऐसी सिचुएशन में अपने पास इनएडुकेट की वो आती है डेफिनेशन. Very good beta. Very good. Now listen all of you very carefully. In all the questions, अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है ये. In all the questions of profit distribution, हमेशा हमने ऑब्जर्व किया है, we have seen कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता है. We have seen, आप चेक कर लीजिए, हमेशा कहां का टोटल आपको ज्यादा दिखेगा? टोटल ऑफ क्रेडिट exceeds डेबिट. सही कह रहा हूं बेटा ये बात मैं? ऑल ऑफ यू, कहां का टोटल ज्यादा दिखता है आपको? हमेशा क्रेडिट का डेबिट के कंपैरेटिव. तो आपको हर क्वेश्चन में क्या रिजल्ट दिखता है? डिविजिबल प्रॉफिट. याद कीजिए, दिखता है ना, भले 10,000 दिखे, भले 2,000 दिखे, भले 1,000 दिखे. इन केस अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, इन केस the total of debit exceeds credit, in case the total of debit exceeds credit, it becomes the question of inadequate profit. It becomes the question. सबसे पहला जजमेंट बच्चे को यही करना है, सबसे पहला जजमेंट. It becomes the question of inadequate profits. ये क्लियर है क्या बेटा? प्लीज बताइए ऑल ऑफ यू. यस, इज इट ओके? इज इट ओके? अभी भी एक बच्चे के मन में डाउट आ रहा है, सर तो भी कहीं ना कहीं टेंशन है. तो एक और शॉर्टकट है. अगर क्वेश्चन, इफ अ क्वेश्चन इज हैविंग ओनली लीस्ट ट्रांजैक्शंस, अगर क्वेश्चन बिल्कुल छोटा है, देखिए मैं लिख भी रहा हूं, बिल्कुल छोटा है, कोई बात नहीं, हिंदी में लिख सकता हूं. समझ जाओ कि वो क्वेश्चन क्या है बच्चों? छोटा है. और वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली मान के चलिए कौन से टॉपिक का मिलेगा आपको? इनएडुकेट प्रॉफिट्स. इज इट ओके? इज इट ओके? अब इसमें दो सिचुएशन होती है बेटा. देयर आर टू सिचुएशंस. यहां पर दो सिचुएशंस होती हैं. नंबर वन सिचुएशन क्या होती है बताइए? एनीवन? पहली सिचुएशन, नथिंग इज स्पेसिफाइड, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम क्या करते हैं? एप्रोप्रिएट रेशियो फाइंड आउट करते हैं. याद आ रहा है बच्चों आपको? एप्रोप्रिएट रेशियो फाइंड आउट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज टू पार्टनर्स थे, ए एंड बी, इनको आईओसी देना था. सपोज फर्स्ट पार्टनर को आईओसी देना था 60,000 और सेकंड पार्टनर को देना था 30,000. राइट? इज इट ओके? और फर्म ने जो प्रॉफिट्स अर्न किया था बच्चों, वो किया था सपोज ओनली
18,000 रुपीज। हाउ मच रुपीज? 18,000। बताइए कैसे करेंगे क्वेश्चन, टेल मी। और इनका पीएस रेशियो 1:1 है। पीएस रेशियो क्या है बच्चों? 1:1। बोलो, एक शॉर्ट क्वेश्चन करा दिया मैंने आपके सामने। Yes, all of you. How we will complete the question? Tell me, जल्दी जल्दी जल्दी। सर 18,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। Why not 1:1? Why not 1:1 बेटा? सर वो तो प्रॉफिट शेयरिंग है, अपने कैपिटल का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो कैपिटल के रेशियो से निकालेंगे ना। राइट सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केवल कब यूज होता है? जब या तो आपकी फर्म प्रॉफिट्स में हो या लॉसेस में हो। जब आपके पास कुछ डिविजिबल प्रॉफिट बचे या आपकी फर्म लॉस में आ जाए। आप समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं मैं आपके साथ। एक पूरा क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है। ये आईओसी देना था ए और बी को। इट मे बी कि ऐसा हो सकता है कि पहले पार्टनर को सैलरी देना था, दूसरे पार्टनर को कमीशन देना था। चलेगा चलेगा, इट्स ओके, नो इश्यूज एट ऑल। दो पार्टनर्स हैं, दोनों को कुछ अलग अलग देना है और आपकी फर्म के पास सफिशिएंट पैसा नहीं है। अब बच्चे को समझ जाना चाहिए कि ये टॉपिक कौन सा है, inadequate profits. Now in this situation, अगर क्वेश्चन में कुछ और स्पेसिफाइड नहीं है, nothing is specified, dear students, nothing is specified, हम appropriate ratio निकालेंगे कि फर्स्ट पार्टनर को जो मिलना चाहिए था that is 60,000, सेकंड पार्टनर को जो मिलना चाहिए था that is 30,000। कैसे देंगे? 2:1, 100% करेक्ट आंसर बाय उशान सर, 2:1 में। लेकिन प्रेजेंटेशन कैसे देंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, इज इट ओके? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम बेटा, ठीक है। बाय में प्रॉफिट्स अर्न लिखेंगे, कितना प्रॉफिट अर्न किया हमने बताइए, हाउ मच प्रॉफिट्स? यस, जल्दी जल्दी जल्दी, 18,000। और इसे पार्टनर्स में बांट देंगे, जो भी देना था वो दे देंगे। टू आईओसी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे देंगे सर? ए बी, एक्चुअल में तो देना था 60 and 30, बट प्लीज टेल मी, क्या हम दे सकते हैं? यस, जल्दी बताइए, क्या हम दे सकते हैं 60 and 30? यस, रिया क्या बोलेंगे आप, दे सकते हैं या नहीं दे सकते? कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बेटा, आज क्या हो गया आप सबको? यस, नो सर। व्हाई नॉट? बिकॉज वी हैव नॉट अर्नड सफिशिएंट प्रॉफिट्स। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, ऐसा क्या लिखा होता जब हम दे देते? प्लीज टेल मी, इज देयर एनी कंडीशन? सर गारंटी। नहीं नहीं नहीं, नॉट दैट, वो एक अलग एस्पेक्ट है। यस, चार्ज। ऑल ऑफ यू याद कीजिए, चार्ज। अगर क्वेश्चन में चार्ज वर्ड लिखा आ जाता तो हम 60, 30 क्या जितना भी देना होता हम दे देते, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस। इज इट ओके? तो यही दो सिचुएशन होती हैं इनएडुकेट प्रॉफिट्स की। नंबर 1, व्हेन नथिंग इज स्पेसिफाइड, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो हमने आईओसी को 18,000 को 2:1 में एप्रोप्रिएट रेशियो में बांट दिया। 18,000 इनटू किस रेशियो में पैसा मिलना चाहिए था इन्हें? 2:1 में, 2:1 में बांट देंगे। 2/3, 1/3। फर्स्ट पार्टनर को 12,000, सेकंड पार्टनर को 6,000, डन। और सेकंड कंडीशन क्या है? जब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो जाए दैट इट हैज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज, इसे क्या मानना है बच्चों? चार्ज। इस कंडीशन में हम दे देंगे व्हाटएवर, और इसका आंसर क्या होगा देखिए, चेक इट आउट, नीचे मैं शो कर रहा हूं आपको। सेम सिचुएशन में हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, हाउ मच प्रॉफिट वी हैव अर्न्ड, जल्दी देखिए, 18,000। कितना कमाया पैसा हमने, बताओ बच्चों? 18,000 दे देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस दे देंगे बच्चों। पहले पार्टनर को आईओसी जितना देना था वो दे देंगे, दूसरे पार्टनर को भी जितना देना था दे देंगे, और इससे आपकी फर्म किस में आ जाएगी? लॉस में, और फिर लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, फिनिश। तो आज की क्लास में जो भी हमने डिस्कशन किया, प्लीज इन्हें कंप्लीट कीजिए अपने रजिस्टर में। गारंटी का डिस्कशन हम किसी और दिन करेंगे। कल मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा इसी चैप्टर का, पास्ट एडजस्टमेंट। इज इट ओके बच्चों? इज इट ओके? 72,000 के लॉस को 1:1 में बांट देंगे।